हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में हम बात करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि जो हमारा जीपीसीआर के डिफरेंट पाथवेज थे, ये जो 4-5 पाथवेज हमने डिफरेंट लेक्चर्स में प्रीवियस क्लास में देखे थे। उसमें से हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, एनो सिग्नलिंग पाथवे। तो हमने जो हमारे डिफरेंट लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये देखा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीपीसीआर के पाथवेज हैं, लाइक सीएमपी पाथवे, IP3 डैग पाथवे, कोलरा टॉक्सिन पाथवे, पर्ट्यूसिस पाथवे, एनो सिग्नलिंग पाथवे, हमने ये 5 जो टाइप्स हैं जीपीसीआर पाथवे वो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। तो उसी सीरीज को हम फॉलो करते हुए हम लास्ट जो हमारा ये जीपीसीआर पाथवेज का जो टाइप्स है रोडॉप्सिन पाथवे, उसको हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि रोडॉप्सिन पाथवे क्या होता है। तो आप अगर इस मतलब जीपीसीआर पाथवेज को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करना स्टार्टिंग से, तभी आपको समझ में आएगा। लाइक फ्रॉम सीएमपी पाथवे से मतलब स्टार्ट करना। तो हम विदाउट डिले हम पढ़ते हैं रोडॉप्सिन पाथवे। रोडॉप्सिन पाथवे क्या होता है? फोटो ट्रांसडक्शन इन रॉड सेल्स, रोडॉप्सिन पाथवे ऑब्लिक जीपीसीआर इन विजन सिस्टम। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं फोटो ट्रांसडक्शन इन रॉड सेल्स। तो जो हमारा ये फोटो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म रॉड सेल्स में होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इस पाथवेज को, और हम रोडॉप्सिन पाथवे भी इसको कहते हैं। और जीपीसीआर इन विजन सिस्टम, तो ये जीपीसीआर का टाइप है और विजन में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीपीसीआर इन विजन सिस्टम। तो जो हमारा ये डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा आई का पूरा एनाटॉमी है। ये हमारा ये आइरिस है, ये वाला जो भाग है इसमें दिख रहा है आइरिस। ये जो अंदर का ये है ब्लैक कलर, ये प्यूपिल है, और जो व्हाइट कलर है ये स्क्लेरा है, सलरा। और ये हमारा आई का पूरा स्ट्रक्चर है। ये हमारे ऊपर के मसल्स हैं। कंजक्टाइवा उसके बाद का ये जो दिख रहा है कंजक्टाइवा है, और उसके नीचे थोड़ा सा ये कॉर्निया है, और ये जो हमारा ये हल्का ओवल कलर का दिख रहा है ये हमारा लेंस है। और जो ये हमारा मैटर है ये विट्रस मैटर है, ये जो दिख रहा है ये पूरा ये विट्रस है। और उसके विट्रस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक लेयर है रेटिना, उसको बोलते हैं। और रेटिना के जस्ट थोड़ा सा नीचे ही मैकुला होता है, मैकुला की लेयर है। और जो हमारा ये है ये इसको बोलते हैं, ये ऑप्टिक नर्व है, इससे ये ऑप्टिक नर्व ये हमारा जाकर कनेक्ट करता है ब्रेन से। तो ये हमारा ये जनरल आई का एनाटॉमी और इस जनरल आई का डायग्राम है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा, क्योंकि ये जो ये फोटो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है रॉड सेल्स का, ये हमारा थोड़ा आई से रिलेटेड है और विजन से, कि हमें मतलब चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं रात में और दिन में। मीन्स लाइट जब होता है तब कौन सा पाथवे चलता है, कैसे क्या होता है, और जब डार्क होता है तब क्या कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोडॉप्सिन पाथवे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन साइट। फर्स्ट वन इज रॉड्स एंड सेकेंड इज कोन्स। तो जो हमारा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं विजन पाथवेज में, साइट में मतलब हमें विजन में जो हमारे 2 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं लाइट को जो रिसीव करते हैं, वो हैं रॉड्स और कॉन्स। ये दोनों हमारे रॉड्स और कॉन्स जो होते हैं सेल्स होते हैं जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स मीन्स लाइट के रिसेप्टर्स हैं, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो पहला जो है रॉड्स जो है वर्क एट वेरी लो लेवल ऑफ लाइट। जो हमारा ये रॉड सेल है ये बहुत लो लाइट में मतलब काम करता है, जब डार्क कंडीशन होता है, लाइक बहुत कम लाइट रहता है। वी यूज दीज फॉर नाइट विजन। जो हमारा रॉड सेल है वो हमारा किसके लिए होता है, नाइट विजन देखने, मतलब जो हमें चीज़ें रात में दिखाई देती हैं उसमें क्या होता है, रॉड सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं। बिकॉज ओनली अ फ्यू बिट्स ऑफ लाइट फोटॉन्स कैन एक्टिवेट अ रॉड। तो जो हमारा रॉड सेल है वो कब एक्टिवेट होता है, जब बहुत डिम लाइट, बहुत थोड़े से मतलब वेरी माइनर क्वांटिटी में फोटॉन्स या लाइट्स होते हैं, तो ये हमारा रॉड सेल्स एक्टिवेट होता है, मीन्स नाइट में ये एक्टिवेट होता है। रॉड्स डू नॉट हेल्प विथ कलर विजन। जो हमारा रॉड है वो मतलब कलर विजन में हेल्प नहीं करता है, हमें कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं करता है। विच इज़ वाई एट नाइट वी सी एवरीथिंग इन ग्रे स्केल। इसीलिए हम रॉड्स की वजह से ही हम जो नाइट में चीज़ों को देखते हैं वो सारा पूरा ग्रे स्केल पे ही होता है, हमें कुछ क्लियर नहीं नज़र आता है, डिफरेंट कलर्स वगैरह को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा जो रॉड्स हैं, रॉड सेल्स हैं, वही इन्वॉल्व हैं। सेकेंड वन इज कॉन्स। जो हमारी कॉन्स सेल होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्स रिक्वायर अ लॉट मोर लाइट फॉर एक्टिवेशन एंड दे आर यूज टू सी कलर्स। जो हमारा कॉन्स हैं वो हमारे इनको लाइट अच्छा खासा चाहिए, मोर लाइट फॉर एक्टिवेशन। और जो ये होती हैं हमें कलर्स को देखने के लिए, डिफरेंट कलर्स देखने के लिए हमें इन्वॉल्व होती हैं और हेल्प करती हैं, हम डिफरेंट कलर को इसके थ्रू देख पाते हैं।
रोडोप्सिन पाथवे प्लेयर्स। तो जो रोडोप्सिन पाथवेज के कुछ प्लेयर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। विजन डिपेंड्स ऑन जीपीसीआर दैट रेगुलेट साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल। जो हमारा विजन है जिससे हम देखते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे। जो विजन है वो जीपीसीआर पे डिपेंड होता है। जीपीसीआर क्या करता है, रेगुलेट करता है जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं लाइक साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, और जो हमारे गेटेड आयन चैनल होते हैं उसको जीपीसीआर रेगुलेट करता है और उसके थ्रू हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए हमारा जो जीपीसीआर है वो विजन में इन्वॉल्व है। तो पहला जो प्लेयर है वो क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन में मतलब प्रेजेंट रहता है रॉड सेल्स। रोडोप्सिन क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन रॉड सेल्स व्हिच एक्ट एज जीपीसीआर। रोडोप्सिन हैज लाइट। जो हमारा ये रोडोप्सिन है वो क्या करता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है रॉड सेल्स में और क्या करता है, जीपीसीआर की तरह एक्ट करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरह ये एक्ट करता है। और जो रोडोप्सिन है वो क्या करता है आगे, रोडोप्सिन हैज लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्रोमोफोर, जिसको बोलते हैं अलेवेंसिस रेटिनल, इज कोवैलेंटली अटैच्ड टू ऑप्सिन। जो रोडोप्सिन होता है उसके पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। वो कौन सा क्रोमोफोर होता है, अलेवेंसिस रेटिनल, जो कोवैलेंटली अटैच रहता है ऑप्सिन प्रोटीन से। तो रोडोप्सिन किससे किससे बाइंड रहता है, अलेवेंसिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन से मिलकर के बना होता है, कोवैलेंटली अटैच रहता है। अ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन विथ 7 TM डोमेन। जो ऑप्सिन होता है वो प्रोटीन कंपोनेंट होता है रोडोप्सिन का, इसके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं ऑप्सिन के पास। तो हमने देखा कि रोडोप्सिन का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ही मिलकर बना होता है। जो सेकेंड है वो ट्रांसड्यूसिन। जो ट्रांसड्यूसिन है वो क्या है, हेटेरोट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। इट कैन बाइंड आइदर जीडीपी और जीटीपी। जो हमारा ट्रांसड्यूसिन है वो हेटेरोट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। ये आइदर जीडीपी और जीटीपी से बाइंड हो सकता है। जो थर्ड प्लेयर है हमारा वो सीजीएमपी फास्फोडाइस्ट्रेजेस है, साइक्लिक जीएमपी फास्फोडाइस्ट्रेजेस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीडीई। ये एक एंजाइम है दैट कन्वर्ट सीजीएमपी टू 5 प्राइम जीएमपी। तो ये क्या करता है, जो हमारा सीजीएमपी होता है साइक्लिक गोनोसिन मोनोफास्फेट को उसको कन्वर्ट करता है 5 प्राइम जीएमपी, गोनोसिन मोनोफास्फेट में ये कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे कुछ जो रेडोप्सिन पाथवे के प्लेयर्स थे, रोडोप्सिन हुआ, ट्रांसड्यूसिन और जो सीजीएमपी फास्फोडाइस्ट्रेज हैं, ये हमारे इस पाथवे के कुछ प्लेयर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें हम इस जो हमारा ये डायग्राम है इसमें हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कॉन सेल्स। जो हमारी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी ये रॉड सेल्स हैं कॉन सेल्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। तो नंबर्स की अगर बात करें तो जो रॉड सेल्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन इन ईच रेटिना। जो हमारी ये रॉड सेल्स होती हैं 120 मिलियन पाई जाती हैं ईच रेटिना में पाई जाती हैं, और जो कॉन सेल्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन इन ईच रेटिना। तो हमारी जो कॉन सेल्स हैं वो 6 मिलियन में पाई जाती हैं और जो रॉड सेल्स हैं वो 120 मिलियन में पाई जाती हैं। मीन्स जो रॉड सेल्स हैं वो 120 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन सेल्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, मोर इन पेरीफेरी नन इन फोबिया। तो जो पेरीफेरी में ज़्यादा मतलब मात्रा में पाई जाती हैं और फोबिया में कम पाई जाती हैं। और जो ये कॉन्स है वो सेंटर पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं, मोर इन सेंटर। तो कौन सेल सेंटर में प्रेजेंट रहती हैं और रॉड सेल्स जो होती हैं वो हमारी पेरीफेरी में पाई जाती हैं, फोबिया में नहीं पाई जाती हैं। और फोटोसेंसिटिव पिगमेंट की बात करें जो हमारी रॉड्स में होते हैं और रोडोप्सिन होता है जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है, और जो कॉन्स में होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आयोडोप्सिन बोलते हैं, आयोडोप्सिन बोलते हैं कॉन्स में जो रहती हैं, और इसमें रोडोप्सिन। और जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंस होता है, मीन्स 300:1 मीन्स जो 300:1 का ये इनका कनेक्शन होता है। और जो कॉन्स का होता है नो कन्वर्जेंस, कोई कन्वर्जेंस नहीं होता इसमें, 1:1 रेशियो होता है, डायरेक्ट प्राइवेट लाइन मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसा कोई कन्वर्जेंस इसमें नहीं पाया जाता है। और फंक्शन की बात करें तो क्या करता है ये फंक्शन में, जो हमारी डॉट्स कॉन सेल्स होती हैं ये लाइट सेंसिटिविटी मतलब ये क्या है, बहुत लाइट सेंसिटिव है, और जो कॉन सेल्स होती हैं वो लाइट सेंसिटिव नहीं है। मीन्स ये हमारी जो रोडोप्सिन है वो लाइट को नहीं मतलब बहुत लाइट बहुत सेंसिटिव होती हैं, लाइट इनको नहीं चाहिए। जो कॉन सेल्स होती हैं वो लाइट सेंसिटिव नहीं होती हैं, लाइट में काम करती हैं, मीन्स इनको लाइट चाहिए। और जो हमारा ये रॉड्स होती हैं वो विजुअल एक्टिविटी में नहीं रहती हैं, मतलब बहुत कम रहती हैं, और जो कॉन्स होती हैं विजुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं। और जो रॉड्स होती हैं वो कलर विजन में इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, और जो कॉन सेल्स होती हैं वो हमारे कलर विजन में भी इन्वॉल्व रहती हैं, हमें
मतलब कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। और जो हमारा रॉड सेल्स होती हैं वो नाइट विजन में रहती हैं, और जो हमारा कॉन सेल्स होती हैं वो डे विजन में रहती हैं। जो हमें चीज़ें डे में दिखाई देती हैं उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी कॉन सेल्स होती हैं, और जो रॉड सेल्स होती हैं वो हमें नाइट में जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो कॉन सेल्स होती हैं अबंडेंट इन पेरीफेरी ऑफ रेटिना, ये पेरीफेरी में पाई जाती हैं। ये अबंडेंट इन एंड अराउंड फोबिया में पाई जाती हैं। जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं बेस्ट फॉर लो लाइट, डिम लाइट कंडीशन के लिए होती हैं। और जो हमारी कॉन सेल्स होती हैं बेस्ट फॉर ब्राइट लाइट, हाई लाइट कंसंट्रेशन इनको चाहिए। और जो रॉड सेल्स होती हैं उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सी ब्लैक ऑब्लिक व्हाइट एंड शेड्स ऑफ ग्रे। हम इसके थ्रू क्या देख सकते हैं, व्हाइट ब्लैक कलर देख सकते हैं और थोड़ा ग्रे कलर को हम देख सकते हैं। और जो कॉन सेल्स होती हैं उसके थ्रू हम ऑल कलर्स को देख सकते हैं। और हमने बात किया है कि कितने मात्रा में पाई जाती है, 120 अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 मिलियन पाई जाती है। ये 6 to 500 मिलियन में, मतलब 6 to 5 मिलियन में पाई जाती हैं कॉन सेल्स। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस रहा रॉड्स एंड कॉन सेल्स में। फिर हमारा आता है अब ये मतलब इन लाइट, जब लाइट रहता है तो हमारा ये जो रोडोप्सिन पाथवे वो कैसे चलता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर है रॉड सेल्स का है। ये हमारे ऊपर की जो ये स्टैक्स में ये रॉड सेल्स हैं। इसमें क्या है, क्या होता है, रोडोप्सिन ब्लीचेस लीडिंग टू अ ड्रॉप इन CGMP। ड्रॉप इन CGMP लेवल क्लोजेस कैटायन चैनल्स। तो क्या होता है, जो हमारा रोडोप्सिन जब मतलब लाइट में क्या होता है, जब लाइट रहती है तो रोडोप्सिन ब्लीच कर देता है। ब्लीच करने के बाद क्या करता है, CGMP कंसंट्रेशन कम हो जाता है बहुत ज़्यादा जब उसको ब्लीच कर दिया। फिर क्या होगा, ड्रॉप इन CGMP लेवल्स क्लोजेस कैटायन चैनल्स। जब CGMP कंसंट्रेशन क्लोज होने लगता है तो हमारे कैटायन चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल, वो क्लोज होने लगते हैं। ये हम देख सकते हैं जो हमारा कैटायन चैनल है ये क्लोज्ड है। ये जो रॉड सेल्स पे कैटायन चैनल्स हैं वो क्लोज्ड है। तो पहला क्या हुआ, स्टिमुलेशन बाय लाइट causes the photoreceptor cells to be hyperpolarized at -70 millivolt because of decreased entry of Na+ and Ca+ ions। तो क्या हुआ, जब लाइट का स्टिमुलेशन हुआ तो फोटोरिसेप्टर्स जो सेल्स हैं उसको क्या कर दिया, हाइपरपोलराइज कर दिया। हाइपरपोलराइज मीन्स जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो वो है कंसंट्रेशन हो गया, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट चला गया, उसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ये माइनस में क्यों गया, क्योंकि जो हमारा ये Na+ और कैल्शियम प्लस का जो मतलब कैल्शियम और सोडियम आयन का जो एंट्री था वो बंद होने लगा। जब वो हमारा अंदर नहीं जा रहा है तो हमारा अंदर कंसंट्रेशन बहुत नेगेटिव हो गया। वो कंडीशन हमारा क्या कहलाती है, हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन, जब हमारा अंदर बहुत नेगेटिव होने लगता है। ये क्या हुआ, डार्क करंट स्टॉप बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन Na+ एंड Ca+ एंट्री। तो जो हमारा ये डार्क करंट स्टॉप हो गया, क्यों, क्योंकि जो हमारा Na+ एंड जो Ca+ का एंट्री है वो कम होने लगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्लोज एंड नो ग्लूटामेट इज रिलीज्ड। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा वोल्टेज गेटेड ये हमारा ये कैल्शियम चैनल था वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि जो CGMP कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो गया। इसके थ्रू जब हमारा ये क्लोज हो जाता है तो कोई ग्लूटामेट का रिलीज नहीं होता है लाइट में। जब कोई ग्लूटामेट का रिलीज नहीं होता है तो इसमें क्या देखा गया, नो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज इन द लाइट। लाइट में कोई ग्लूटामेट जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज नहीं हुए। जब रिलीज नहीं हुए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, द बाइपोलर सेल इज नो लॉन्गर इनहिबिटेड एंड दस इट डीपोलराइज। जब हमारे कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हुए तो जो बाइपोलर सेल्स थे वो हमारे मतलब बहुत देर तक इनहिबिट नहीं रहे। जब नहीं रहे तो वो क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए। डीपोलराइज मीन्स जो हमारा मिलीवोल्ट का जो एक्शन पोटेंशियल का था, हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो डीपोलराइज हो गया, उससे कम हो गया। फिर क्या होता है आगे, ये बाइपोलर सेल्स थी, इसमें हम देख सकते हैं ये वाला बाइपोलर सेल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। पहले हमारा हाइपरपोलराइजेशन था, जब डीपोलराइजेशन हो गया हमारा सेल्स जो है बाइपोलर सेल्स, तब वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करने लगी हमारी जो सेल्स थे बाइपोलर सेल्स। इसमें हम देख सकते हैं कि बाइपोलर सेल्स थी और ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज हो रहे हैं ये, और जो गैंग्लियन सेल है वो इसको रिसीव कर रहा है। तो लास्ट स्टेप में जो पांचवा स्टेप है उसमें क्या हुआ, द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर्स इन द गैंग्लियन सेल एंड द नर्व सिग्नल इज इनिशिएटेड टू द ब्रेन। तो जो हमारा ये जब गैंग्लियन सेल था ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर को जब ये एक्सेप्ट किया तो नर्व सिग्नल को मतलब हमारे नर्व को सिग्नल भेजा ब्रेन को कि हमारे मतलब हमें चीज़ें जो कलर्स मतलब कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, ब्रेन को सिग्नल जब जाता है। तो ये हमारा ये मैकेनिज्म था कि जब लाइट होता है तो कोई ग्लूटामेट कोई न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होता है। बाद में क्या होता है, जब बाइपोलर सेल्स डिपोलराइज हो जाती हैं तब वो रिलीज करती हैं हमारा
न्यूरोट्रांसमीटर का, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है तो बाद में ये नर्व को सिग्नल जाता है और कि मतलब जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा ये कंडीशन रहा लाइट का। अब हम दूसरा देखते हैं डार्क में क्या होता है। इन द डार्क रॉड जो कैटायन चैनल्स आर केप्ट ओपन बाय द हाई लेवल ऑफ सीजीएमपी। हमने देखा कि जो हमारा लाइट कंडीशन था उसमें सीजीएमपी कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया था, लेकिन डार्क में क्या हुआ, जो कैटायन आयन चैनल जो हमारे कैटायन चैनल्स थे वो ओपन है और जो सीजीएमपी का कंसंट्रेशन है बहुत हाई है। इसमें क्या हुआ, जब इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो कैटायन चैनल ओपन है और ये हम देख सकते हैं इसमें जो हमारे Ca+ और Na+ है ये हमारे अंदर जो मतलब सेल्स में अंदर जा रहे हैं ये दोनों। जब ये जा रहे हैं तो क्या हुआ, डार्क करंट काज्ड बाय एंट्री ऑफ Na+ एंड Ca+ आयंस। जो डार्क करंट होता है वो किसके थ्रू होता है, जो हमारा Na+ और कैल्शियम का एंट्री होता है सेल्स में, कॉजेस फोटोरिसेप्टर सेल्स टू बी डीपोलराइज्ड एट -40। तो इसमें क्या होती है, जो हमारी फोटोरिसेप्टर सेल होती हैं वो डीपोलराइज हो जाती हैं और उनका मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -40 मिलीवोल्ट होता है। अब ग्रेडेड पोटेंशियल व्हिच इज अ लोकल करंट ऑफ आयंस। जो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है लोकल करंट ऑफ आयन का वो क्या होता है, ट्रांसमिट होने लगता है अलोंग द इनसाइड ऑफ सेल। तो जो इनसाइड ऑफ सेल होता है उसके थ्रू हमारा जो ये ग्रेडेड पोटेंशियल होता है ये भी मतलब ट्रांसमिट होने लगता है और हमारे जो कैल्शियम और Na+ है वो अंदर जाने लगते हैं। कैटायन चैनल ओपन, डार्क करंट इज काज्ड बाय Na+ एंड Ca+ एंट्री। जो डार्क करंट है हमारा वो किसके थ्रू हो रहा है, जो Na+ और Ca+ की एंट्री हो रही है उसके थ्रू हमारा डार्क करंट चल रहा है। ये हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल है, ये है इसमें, ये देखें इसमें इनिशिएट हो गया है ग्रेडेड पोटेंशियल एक्शन हमारा। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन एंड द न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट इज रिलीज्ड फ्रॉम फोटोरिसेप्टर। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड जो हमारे कैल्शियम चैनल्स थे वो ओपन हो गए। जब इससे ओपन हो गई है हमारे, तो इससे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हुआ लाइक ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड कंटिन्यूअसली इन द डार्क। हमारे डार्क कंडीशन में जब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गया तो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होने लगता है, रिलीज होने लगता है। इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगा, कहाँ से, कैल्शियम आयन गेटेड चैनल से रिलीज होने लगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में बाइंडिंग ऑफ ग्लूटामेट हाइपरपोलराइज द बाइपोलर सेल्स काजिंग इनहिबिशन। तो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जब हमारे बाइपोलर सेल से आकर के बाइंड कर जाता है तो क्या करता है, उसको हाइपरपोलराइज कर देता है, मींस हाइपरपोलराइज कर दिया और उसको इनहिबिट कर दिया बाइपोलर सेल्स को। जब बाइपोलर सेल्स को इनहिबिट कर दिया हाइपरपोलराइज करके तो क्या होता है, फोर्थ स्टेप में देयर इज नो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द बाइपोलर सेल्स। जब बाइपोलर सेल्स में कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइपोलर सेल्स से रिलीज नहीं होता है क्योंकि उसको इनहिबिट कर दिया गया, इनहिबिट कर दिया गया, कोई हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हुआ तो नो नर्व सिग्नल इज जनरेटेड बाय द गैंग्लियन सेल। तो जो हमारे गैंग्लियन सेल है उससे कोई नर्व का जो सिग्नल है वो जनरेट नहीं हुआ और ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं दिया और कलर्स हमारे जो भी क्लियर डिफरेंशिएट करना था वो ब्रेन नहीं कर पाता है। तो डार्क कंडीशन में ही हमने देखा कि जो हमारे कैल्शियम और कैटायन चैनल्स हैं Na+ और K+, Na+ और Ca+ वो ऑन थे और जो हमारा डार्क करंट था वो भी एक्टिव था। उससे क्या हुआ कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स थे वो ग्लूटामेट को रिलीज किया। जब ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगता है तो वो क्या किया, जो हमारा बाइपोलर सेल्स थे उसको इनहिबिट कर दिया हाइपरपोलराइज करके। जब बाइपोलर सेल्स इनहिबिट हो गए तो गैंग्लियन से वो मतलब उसको कोई सिग्नल नहीं मिला। जब गैंग्लियन सेल कोई सिग्नल नहीं पाया तो वो ब्रेन को कोई सिग्नल ही नहीं भेजता है, तो इससे चीजें हमें ग्रे स्केल लेवल पे ही दिखाई देती हैं। तो ये हमारा डार्क मैकेनिज्म था। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये एक फ्लो डायग्राम है, इससे थोड़ा और आसानी से मतलब हम समझेंगे। ये लाइट कंडीशन था, लाइट कंडीशन में जो हमारा रोडोप्सिन और ऑक्सिन प्रोटीन्स थे ये दोनों आपस में मिलकर के रोडोप्सिन बनाता है। जो रोडोप्सिन था लाइट आया ये कन्वर्ट हो गया, जो रोडोप्सिन था वो 11-cis रेटिनल में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा 11-cis रेटिनल जो है ये क्रोमोफोर है, लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। ये लाइट को ऑब्जॉर्ब किया, ये कन्वर्ट हो गया 11-trans रेटिनल में। 11-trans रेटिनल में ये कन्वर्ट हो गया और ये एक्टिवेट किसको किया, ये ट्रांसड्यूसिन को हमारा एक्टिवेट किया, जाकर के ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट किया। और जो हमारा ट्रांसड्यूसिन है वो किसको एक्टिवेट करता है, CGFP फास्फोडाइस्ट्रेजेस को। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसिन था वो CGFP फास्फोडाइस्ट्रेज को एक्टिवेट किया और जब उसको एक्टिवेट किया तो हाइपरपोलराइजेशन हो गया -70 मिलीवोल्ट ड्यू टू क्लोजर ऑफ Na+ चैनल। तो क्या हुआ, हमारा जो -70 मिलीवोल्ट जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, हाइपरपोलराइजेशन हो गया क्योंकि जो हमारे Na+ चैनल्स थे वो क्लोज हो गए। फिर क्या हुआ, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स। जब हमारे Na+ चैनल्स जो भी हमारे कैटायन चैनल थे वो क्लोज हो गए तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रिलीज नहीं हुआ।
ये हमारा था लाइट कंडीशन। और डार्क में हमने क्या देखा कि रोडोप्सिन और ऑप्सिन प्रोटीन्स थे आपस में, ये हमारा डार्क कंडीशन था। ये अलेवर सिस रेटिनॉल में ये क्रोमोफोर कंडीशन में था। जब डार्क आया, डार्क में क्या हुआ, अलेवर सिस रेटिनल जो था वो ट्रांस में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जब ट्रांस में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। कौन सा, जो अलेवर सिस रेटिनल है वो ट्रांस में नहीं एक्टिव हुआ। जब वो एक्टिव ही नहीं हुआ तो ट्रांसड्यूसिन को भी एक्टिवेट नहीं कर पाया। जब ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो वो हमारा जो CGMP फास्फोडाइस्टेजेस है वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पाया। मीन्स हमारे जो CGMP फास्फोडाइस्टेजेस थे वो इनहिबिट थे। जब वो हमारे इनहिबिट थे तो क्या हुआ, GMP कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वो GMP को ब्रेक ही नहीं किए। जब GMP को बढ़ रहा है तो क्या किया, डिपोलराइजेशन कर दिया ड्यू टू ओपनिंग ऑफ Na+ चैनल्स। तो हमारा जो GMP जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो क्या कर दिया, जाकर के जो Na+ और कैल्शियम चैनल्स थे उसको ओपन कर दिया, और जो हमारा इनसाइड का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव में होने लगा, प्लस 45 मिलीवोल्ट, उसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन। अब डिपोलराइजेशन हो गया तो क्या होता है, इंक्रीज इन रिलीज ऑफ सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या हुआ, इंक्रीज इन रिलीज ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स लाइक ग्लूटामेट। तो हमारा जो डार्क कंडीशन है उसमें ग्लूटामेट का रिलीज होता है, और जो हमारा लाइट कंडीशन है उसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे फास्फोडाइस्टेरेज थे इसमें एक्टिव थे। CGMP कंसंट्रेशन इसको CGMP को तोड़ करके GMP में मतलब करते थे, और इसमें जब CGMP फास्फोडाइस्टेरेज मतलब ऑफ थे तो CGMP को ब्रेक नहीं कर पाए। CGMP जाकर के इस चैनल को ओपन कर देता है, और ये हमारे जो सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो रिलीज होने लगते हैं। ऑल दीज हेल्प्स टू शार्पन सिग्नल फ्रॉम रॉड्स इन डार्क एंड फ्रॉम कोन्स इन लाइट। जो ये सारे सिग्नल्स है वो शार्पन करते हैं किसको, रॉड्स इन डार्क। जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं उनको डार्क में शार्प करते हैं, और जो कॉन सेल्स होती हैं उनको लाइट में शार्प करते हैं, और हमें विजुअल मतलब जो हमें विजन का पाथवेज है और वो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। डार्क में ग्रे कलर की और लाइट में हमें क्लियर लाइट्स दिखाई देती हैं। हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कलर्स को थ्रू कॉन सेल्स और इसमें थ्रू रॉड सेल्स। तो ये हमने देखा कि हमारा रोडोप्सिन पाथवे डार्क में कैसे चलता है और लाइट में कैसे चलता है, और हमने रोडोप्सिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखा, और हमने ऑप्सिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखा, CGMP फास्फोडाइस्टेरेज के बारे में देखा। आई होप यू गाइस मतलब आप समझ गए होंगे रोडोप्सिन पाथवे को। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो ये था, रोडोप्सिन डिफर फ्रॉम अदर GPCR in that binding of a ligand is not what activate receptor, rather absorption of a photon of light by the bound retinal is activating signal। तो क्या हुआ, जो रोडोप्सिन पाथवे और GPCR के पाथवे से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें लिगेंड जो है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता है। इसमें जो है वो हमारा फोटोन जो लाइट है वो आकर के बाइंड करता है रेटिनल से और उसको एक्टिवेट करता है। तो जो रोडोप्सिन है उसमें कोई ऐसा लिगेंड नहीं आता है कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करे। इसमें क्या होता है, हमारा जो फोटो रिसेप्टर लाइट वही आकर के फोटोन ऑफ लाइट वो बाइंड करता है और रेटिनल को एक्टिवेट करता है। ट्रांस रेटिनल में फर्दर एक्शन देखा जाता है। तो थोड़ा ये इससे अलग, मतलब जो GPCR का रिसेप्टर थोड़ा उससे ये अलग है, उसी का एक टाइप्स है। तो इसमें हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया आपको समझाने का। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो and notes, you can share my YouTube channel, subscribe my YouTube channel Dharma Life Science Academy, share with your friends. Thank you.